राजस्थान के प्रमुख सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन। देश हितैषणी सभा, स्थापना 2 जुलाई 1877 ईस्वी, उदयपुर में। संस्थापक महाराणा सज्जन सिंह। कविराजा श्यामलदास देश हितैषणी सभा के सदस्य थे। यह राजस्थान में समाज सुधार की पहली संस्था थी। कालांतर में अन्य रियासतों में भी ऐसे संगठन बनाए गए थे। राजपूत हितकारिणी सभा, स्थापना 1889 ईस्वी, अजमेर में। संस्थापक एजीजी वॉल्टर। वॉल्टर राजपूतों में सामाजिक सुधार करना चाहता था, अतः इसके लिए उसने अजमेर में 2 सम्मेलन आयोजित करवाए थे। सम्मेलन के निर्णय: बहुविवाह समाप्त किए जाने चाहिए। विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से 18 वर्ष तय की जानी चाहिए। विवाह में होने वाले खर्च को सीमित किया जाना चाहिए। त्याग प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। कानूनी बाध्यता नहीं होने के कारण समाज सुधार के प्रयास लागू नहीं हो पाए थे, अतः 1936 ईस्वी में इस संगठन को बंद कर दिया गया था। वीर भारत सभा, स्थापना 1910 ईस्वी। संस्थापक केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा। यह वीर सावरकर के अभिनव भारत की राजस्थान शाखा थी। 1904 ईस्वी में वीर सावरकर ने नासिक, महाराष्ट्र में अभिनव भारत की स्थापना की थी। चित्तौड़ का विजय स्तंभ अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह था। हिंदी साहित्य समिति, स्थापना 1912 ईस्वी, भरतपुर में। संस्थापक जगन्नाथ दास अधिकारी। इनका समाचार पत्र था वैभव। 1927 ईस्वी में भरतपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन के अध्यक्ष थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। रविंद्रनाथ टैगोर तथा जमनालाल बजाज ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। भरतपुर महाराजा किशन सिंह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। 1927 ईस्वी में अंग्रेजों ने भरतपुर महाराजा किशन सिंह को हटा दिया था तथा डंकन मैकेंजी को भरतपुर का प्रशासक बना दिया गया था। अलवर महाराजा जय सिंह ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। प्रताप सभा, स्थापना 1915 ईस्वी। संस्थापक बलवंत सिंह मेहता। इस संगठन ने हल्दी घाटी मेला लगाना प्रारंभ किया व प्रताप जयंती मनाना प्रारंभ किया था। राजपूताना मध्य भारत सभा, स्थापना 1918 ईस्वी। स्थान मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली। संस्थापक थे जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा, नरसिंह देव सरस्वती। उद्देश्य थे राजनीतिक चेतना का संचार करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, रियासतों में कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना। अधिवेशन 1918 में दिल्ली में। इसके अध्यक्ष थे गिरधर शर्मा। 1919 में अमृतसर में। मार्च 1920 में अजमेर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। दिसंबर 1920 में नागपुर में गणेश नारायण सोमाणी की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में NC केलकर को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन वह सम्मेलन में नहीं आ पाए थे। इस अधिवेशन में पथिक ने किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया था। इस अधिवेशन में इस संगठन को कांग्रेस की सहयोगी संस्था बना दिया गया था। मुख्यालय अजमेर में। विद्यार्थी यूथ लीग, स्थापना 1929 में, दिल्ली में। संस्थापक टीकाराम पालीवाल। राजस्थान सेवा संघ, स्थापना 1919 ईस्वी में, वर्धा में। संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी। मुख्यालय अजमेर में। उद्देश्य जनता की समस्या का समाधान करना, राजा तथा प्रजा के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। इस संगठन ने राजस्थान के किसानों के आंदोलनों का समर्थन किया था। 1927-28 ईस्वी में नेताओं के आपसी मतभेदों के कारण राजस्थान सेवा संघ बंद हो गया था। राजपूताना हरिजन संघ, स्थापना 1934 ईस्वी। अध्यक्ष थे हरविलास शारदा, चांदकरण शारदा के भाई थे ये। 1932 ईस्वी में पुनः समझौते, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य यह समझौता हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। घनश्याम दास बिड़ला इस संघ के अध्यक्ष थे। खांडलाई डूंगरपुर आश्रम, स्थापना 1934 ईस्वी। संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। इस संगठन ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा दिया था। महिला मंडल, स्थापना 1935 ईस्वी में, उदयपुर में। संस्थापक दयाशंकर श्रोत्रिय। वागड़ सेवा मंदिर, माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर उपाध्याय। वागड़ सेवा संघ, स्थापना 1938 ईस्वी में। संस्थापक भोगीलाल पांड्या। इस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। मारवाड़ लोक परिषद, स्थापना 1938 ईस्वी। संस्थापक रणछोड़ दास गट्टानी।
उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, राजनीतिक चेतना का संचार करना, अधिक करों का विरोध करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। मारवाड़ किसान सभा, संस्थापक बलदेव राम बिरथा, अध्यक्ष थे मंगल सिंह कछुआ। प्रारंभ में इस संगठन ने मारवाड़ लोक परिषद का विरोध किया था। वनवासी सेवा संघ, स्थापना 1940 ईस्वी में, संस्थापक भोगीलाल पांड्या, पुरीलाल बया, राजकुमार मान सिंह। यह संगठन माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से स्थापित किया गया था। इस संगठन ने जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था, जिसके आधार पर विद्यालय, पुस्तकालय तथा छात्रावास खोले गए थे। सर्व सेवा संघ, संस्थापक सिद्धराज टट्टा, यह जयपुर के सर्वोदयी नेता थे। मित्र मंडल, साधु सीताराम दास के द्वारा विजोरिया में इसकी स्थापना की गई थी। आर्य समाज का राजस्थान में योगदान। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1865 ईस्वी में राजा मदनपाल के बुलाने पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने करौली की यात्रा की थी। यह उनकी पहली राजस्थान यात्रा थी। 1881 ईस्वी में इन्होंने भरतपुर की यात्रा की थी। इसी वर्ष अजमेर में आर्य समाज तथा जयपुर में वैदिक धर्म सभा स्थापित की गई। कवि राजा श्यामलदास जी के बुलाने पर इन्होंने मेवाड़ चित्तौड़ की यात्रा की थी। महाराणा सज्जन सिंह ने इन्हें गुलाब बाग उदयपुर के नौलखा महल में रुकवाया था। यहीं पर स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण लिखा। फरवरी 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई तथा महाराणा सज्जन सिंह को इसका सभापति बनाया गया। कालांतर में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। अजमेर में वैदिक यंत्रालय स्थापित किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर से ही किया गया था। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय तथा उनके प्रधानमंत्री सर प्रताप तथा राव राजा तेज सिंह भी स्वामी जी से प्रभावित थे। जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका नन्ही जान ने स्वामी जी को जहर दे दिया था, जिससे 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में दीपावली के दिन अजमेर में स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। आर्य समाज के कार्यकर्ता। विष्णु पंड्या मेवाड़ में था। वासुदेव खंडेलवाल अलवर, कल्याण सिंह और श्यामलाल शर्मा ये जयपुर में थे। इन्होंने हिंदी राजभाषा आंदोलन चलाया था 1922 ईस्वी में। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ये थे धौलपुर में। जुगन किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र ये थे भरतपुर में। चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा और सुखदा देवी ये थे अजमेर में। चांदकरण शारदा की पुस्तकें विधवा विवाह, दलितोद्धार। हरविलास शारदा के प्रयासों से सन 1929 ईस्वी में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। हरविलास शारदा एक अच्छे इतिहासकार भी थे। आर्य समाज का राजस्थान में प्रभाव। आर्य समाज के समाज सुधारों के कारण राजस्थान में सामाजिक कुरीतियों में कमी आई थी। राजस्थान के राजाओं पर स्वामी जी का प्रभाव था, अतः वे जनता के प्रति उदार हो गए थे। जैसे जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने 1885 ईस्वी में बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम पारित किया था। आर्य समाज ने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी, जिससे राजस्थान में शिक्षा को बढ़ावा मिला था। आर्य समाज ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया था, जिससे हमारे घरेलू उद्योग धंधे मजबूत हुए। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया था, जैसे शेखावाटी तथा बीकानेर में। आर्य समाज ने महिलाओं से संबंधित समाज सुधार किए थे, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। आर्य समाज ने राजस्थान में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया, जैसे हिंदी राजभाषा आंदोलन के माध्यम से। आर्य समाज ने समाचार पत्रों तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला था, जैसे जग लाभ चिंतक, जग हितकारक, परोपकारक, देश हितैषी। ये समाचार पत्र थे चारों।